ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ तिथि की रात है, संग शुभ अवसर आज गणपति बसाएंगे कृपा, मिटेंगे सभी दुख और संताप। आप सभी को पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का अपना विशेष महत्व है। यह तिथि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित है, जो कि विघ्न विनाशक और शुभता के प्रतीक हैं। इस दिन व्रत और पूजा के माध्यम से भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त की जाती है, जिससे जीवन के सभी कष्ट और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तो आइए इस पावन दिन की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 दिसंबर बुधवार को सुबह 10:07 से और समाप्त होगी 19 दिसंबर गुरुवार को सुबह 10:03 पर। इसलिए इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, ऐसे में इस तिथि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बुधवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर 6:18 तक रहेगा। इस दिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जिसमें पुनर्वसु नक्षत्र सारा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:04 पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य नक्षत्र होगा। अमृत काल शाम 6:30 से लेकर के रात्रि 8:07 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। चतुर्थी के व्रत में दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्र देवता की पूजा करके व्रत खोला जाता है और बिना चंद्र देवता की पूजा की यह व्रत अधूरा माना जाता है। अगर किसी कारण से आसमान में चंद्रमा न दिखाई दे तो आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्ध चंद्र का पूजन करके भी व्रत खोल सकते हैं। इस दिन पूजा की शुभ मुहूर्त, जिसमें पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से लेकर 7:08 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:28 से लेकर 6:50 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय रात्रि को 8:45 पर। इस समय के बाद आप कभी भी मध्य रात्रि 12 बजे से पहले अपना उपवास खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में जहाँ तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर नमक का सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो अपने उपवास रखा है तो आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं और फलाहार का सेवन भी कर सकते हैं। इस व्रत में भगवान गणेश को तिल, गुड़ और मूंगफली आदि का भोग लगाया जाता है। खुद भी इन्हीं चीज़ों का ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। अन्य अगले दिन ग्रहण करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन चौथ माता का पूजन करके चौथ माता की कथा भी सुनी जाती है और भगवान श्री गणेश जी की भी कथा का श्रवण किया जाता है। व्रत का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब चौथ माता का पूजन किया जाए। तो इस व्रत में दिन भर निराहार रहकर उपवास किया जाता है। चंद्र दर्शन करने के बाद गणेश भगवान की पूजन करने के बाद यदि हो सके तो शाम के समय भी आप ब्राह्मण देवता को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आसपास मंदिर में दान दक्षिणा कर दे सकते हैं और इसी दिन आपको दान करना संभव ना हो तो अगले दिन आप दान कर सकते हैं। दान की सामग्री आप निकल कर रख लीजिए, उसके बाद आप दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मंत्र जाप भी करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, इन मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चतुर्थी के दिन कुछ खास उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे कि संतानहीन दंपति, संतानहीन महिला संतान प्राप्ति की कामना से भगवान गणेश जी की पूजा करके उपवास करके कुछ उपाय करें तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। जीवन में चली आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। जिसकी जैसी भी कामना हो चौथ माता और भगवान गणेश जी पूर्ण करते हैं। तो चतुर्थी के दिन शाम के समय समी के पेड़ का पूजन करना चाहिए और गणेश भगवान के इससे प्रसन्न होते हैं और समी के पत्ते भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। इससे भी आपके दुख दूर होते हैं। और लाल सिंदूर अत्यंत प्रिय होता है तो वह अर्पित करना चाहिए। उन्हें सिंदूर का तिलक अर्पित करना चाहिए, खुद भी तिलक करें। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को गेंदे के फूल चढ़ाकर मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से हर काम में सफलता प्राप्त होती है। यदि खुद का घर बनाने की इच्छा है, खुद का घर खरीदने की इच्छा है तो श्री गणेश पंचरत्न स्त्रोत का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
धनदाता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान श्री गणेश जी को समर्पित चतुर्थी कथा का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि व्रत नहीं रखा है तब भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। श्री गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण, श्री गणेश स्तोत्र, अथर्व शीर्ष, संकटनाशक गणेश स्तोत्र, इनमें से आपके लिए जो भी संभव हो उसका पाठ आज के दिन आप सच्चे मन से करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर चतुर्थी की कथा भी सुनाई जाएगी, तो आप सभी से अनुरोध है कथा भी जरूर सुनिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ओम गणपते नमः और श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।